जय श्री राम मित्रों। आज के वीडियो का विषय है जूताबाज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत छोटा सा वीडियो है, सुनिएगा। जस्टिस गवई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 3-4 दिन पहले एक कांड होता है। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग वकील चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछालते हैं और सनातन जिंदाबाद का नारा देते हैं। ये कांड होता है भरी अदालत में। चीफ जस्टिस तत्काल उन्हें माफ़ कर देते हैं और उनका जूता उनको वापस कर देते हैं। मित्रों, वो जस्टिस गवई के ऊपर फेंका गया जूता नहीं था, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर फेंका गया था। ये किसी भी तंत्र में, चाहे लोकतंत्र हो और चाहे जो भी तंत्र हो, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकना अपराध बनता है। देखिए, न्यायालय फैक्ट के ऊपर, साक्ष्य के ऊपर न्याय करती हैं। न्यायालय माफ़ी उनको देती हैं जो माफ़ी मांगते हैं, या बहुत आधार बनता है माफ़ी का तब देती हैं। न्यायालय से मांग की जाती है न्याय की, तब न्याय व्यवस्था है और न्याय करते हैं। फैक्ट दिया जाता है कि हमें न्याय दें। न्यायालय का कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जो फैक्ट से परे हो, उसमें कूटनीति हो जाती है। जस्टिस गवई माफ़ करके जूतेबाजों की एक फौज तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। और हम समझते हैं, हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि इस तरह मूर्खों की तरह माफ़ कर देना कि मेरे ऊपर जूता पड़ा था। आप कौन हैं? या प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री हैं देश के। उनका विरोध इसलिए होता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, न कि आप गवई हो। आपको कोई बाहर घर में 50 जूता मारे, कोई बात नहीं है। भरी अदालत में आपके ऊपर जूता फेंका गया तो उस कुर्सी के ऊपर जूता फेंका गया। आप अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके माफ़ कर देते हैं, कहते हैं मैं इसे लोड नहीं लेता। यह निर्णय आपका कूटनीतिक है। अगर ऐसा निर्णय करना है तो आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए और राजनीति के मैदान में आ जाइए। राजनीति में प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर जूता उछाल दिया जाता है तो उतना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि राजनीति का काम डिप्लोमेटिक होता है, कूटनीतिक होता है। अदालतें कूटनीतिक निर्णय कब से करने लगी और आप सोच रहे हैं कि हम मूर्ख हैं? आपका निर्णय कूटनीतिक है। आपका निर्णय उस चीज़ को जिंदा करेगा, जीवंत करेगा, उस परंपरा को मजबूत करेगा जहां अदालतें अपमानित होंगी। आप तो चले जाएंगे, बाकी जो जज आएंगे उनका क्या होगा? और आपको ये भी ज्ञात है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो जज बोलते हैं, भले न्याय न करते हों, वो कभी कभी नज़ीर दी दी आती है। कोई जूतमबाज आएगा, फेंक देगा किसी के ऊपर, एक नज़ीर बना दिया आप, हाँ हाँ मैंने माफ़ कर दिया। अरे आपने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है माफ़ करके। आपको माफ़ी का अधिकार नहीं है इस मामले में। आपने जूतमबाजों की फौज तैयार कर दी भविष्य में। आपका ये निर्णय विशुद्ध कूटनीतिक है। अगर आपकी ये मानसिकता है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, आ जाइए राजनीति में। जानते हैं, रणनीति, कूटनीति, ये राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था का मामला होता है। अदालतें कूटनीति से नहीं चलती हैं। आप स्वयं विचार कर लीजिए, आपने क्या किया। आपने 140 करोड़ भारतीयों का सर नीचा कर दिया है। अगर ये जूतेबाजों की परंपरा चल गई और हर कोर्ट में जूता चलने लगा तो इसका कारण आप हैं, आप हो जाएंगे। इतनी दयालुता कहाँ से आप में आ गई? ये दयालुता नहीं है, ये कूटनीति है।
अपमान हुआ है हमारे मुख्य न्यायाधीश का, अपमान हुआ है उस कुर्सी का, अपमान हुआ है भारत राष्ट्र का, और आप माफ़ करके बैठ गए। क्यों माफ़ किया भाई? क्यों माफ़ किया आपने? अगर जूता था कोई गोली मार देता तब भी माफ़ कर देते आप। कबायली मानसिकता के हो गए हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव था। दबाव था तो खुल के बताइए किसका दबाव था? सरकार का दबाव था, किसी व्यक्ति विशेष का दबाव था, किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव था? आइए मैदान में बताइए। इतना कूटनीतिक फैसला कर रहे हैं आप कूटनीति के लिए अदालतें नहीं होती, कूटनीति राजनीति में होती है, सरकारों में होती है। स्ट्रेटजी जो है वो सरकारें बनाती हैं, वर्दी बनाती है, सेना बनाती है। अदालत स्ट्रेटजी पे नहीं चलता है, अदालत फैक्ट पे चलती है, इतना हमें मालूम है। तो फिलहाल वो वकील साहब तो जिम्मेदार है ही हैं, सजा के पात्र हैं, घोर अपराध किया है उन्होंने, वो सनातन के पक्ष में नहीं हैं, उनकी एक अपनी रणनीति है। और आपने 140 करोड़ भारतीयों का सर नीचा कर दिया, आपने सारी जुडिशरी को अपने कदमों से कुचल डाला, माफ़ कर दिया। आप घर में पिट जाते, आपका कोई रिश्तेदार आपको मारता है, वो ठीक था, आपका व्यक्तिगत मामला था, आप माफ़ कर दें। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, आप माफ़ कर दे रहे हैं। मैं जान के इस वीडियो में कूटनीतिक फैसला कह रहा हूँ, क्योंकि अदालतें कूटनीति नहीं करती, अदालतें न्याय करती हैं। अदालतों की एक गरिमा होती है। आप एक संवैधानिक पीठ हैं, इंस्टीट्यूट हैं। वैसे आप लोगों के बारे में क्या कहा जाए, एक संवैधानिक पीठ होने के बावजूद आप दूसरी संवैधानिक पीठ की सम्मान नहीं करते। चुनाव आयोग आपके पास जाता है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा बोली जाती है, फिर भी आप चुनाव आयोग को घेरते हैं, चुनाव आयुक्त को घेरते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं कि वो अखबारों में बेइज्जत हो। वो भी एक संवैधानिक पीठ है, आप भी संवैधानिक पीठ हैं, आप बड़ी पीठ हैं, आप जुडिशियरी से संबंधित हैं, न्यायाधिकरण से संबंधित हैं। आपसे भारत सरकार न्याय मांगती है, आम आदमी न्याय मांगता है। आपने ये माफ़ी नहीं दी है, आपने कूटनीति की है, आपने जूताबाजों की फौज तैयार की है। ये सब जानते हैं, ये राजनीति है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो अपना निर्णय, तो मेरी एक कहना है, मेरा सुझाव है कि आप तत्काल रिजाइन दीजिए और राजनीति में आ जाइए। बहुत से जज आए हैं, आप भी आ जाइए। आपके ऊपर कोई जूता फेंके, अंडा फेंके, स्याही फेंके, आप माफ़ करिए, आपका वोट बैंक बनेगा। लेकिन इस तरह भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पे रहते हुए भरी अदालत में अगर आपके ऊपर जूता फेंका गया तो वो आपके ऊपर नहीं फेंका गया, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं, विश्वास पे फेंका गया। ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। मैं 30% गलती उसकी मान रहा हूँ, 70% गलती आपने कर दी, जो कूटनीतिक गलती है। आपने राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप जहां मन हो वहां जूता फेंक दीजिए, विरोध कर दीजिए। हमेशा कूटनीतिक फैसला। बड़े बड़े आंदोलनों में बड़ी बड़ी रोडें घेर करके बैठ जाते हैं और आप जो है शांत मुख। तब आपके मुख से नहीं निकलता कि इससे आम जनता को कितनी तकलीफ होगी। तो आम जनता की पीड़ा आप क्या समझें? वहाँ भी डिप्लोमेटिक फैसला करते हैं और इस मामले में भी ये जघन्य अपराध है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के साथ है। आप कूटनीतिक फैसला कर रहे हैं, कूटनीतिक फैसला करने का अधिकार आपको नहीं है। आप फैक्ट पे न्याय करिए। माफ़ी, ज़्यादातर लोग माफ़ी मांगते हैं कोर्ट से, कोर्ट माफ़ कर देती है। बिना मांगे आप माफ़ी दे रहे हैं, बिना मांगे आप न्याय दे देंगे। चलिए मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप न्याय कर दीजिए मेरा। कल से आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे। एकदम बिल्कुल बर्बाद करके रख दिए हैं।
डिप्लोमेटिक फैसला कर रहे हैं, राजनीतिक फैसला कर रहे हैं आप कोर्ट में बैठ करके। अरे राजनीति में फैसला कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फैसला आप नहीं कर सकते। अब किसको गलत कहें हम? वकील साहब कोई जिंजी नहीं है, 72 साल की उम्र है उनकी। आपको नहीं समझ में आया कि ऐसा व्यक्ति या पागल हो सकता है 72 साल की उम्र में, या जानबूझ के किया है, या किसी षड्यंत्र के तहत किया है, वो आप माफ़ करके बैठ गए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आइए राजनीति में आइए, कुर्सी छोड़ दीजिए, हटाइए, छोड़िए। न्याय करना आपके बस की चीज़ नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।